1 जनवरी साल 2050। इस समय भारत की आबादी 164 करोड़ हो चुकी है और पूरी दुनिया की आबादी करीब 10 अरब के आसपास। अब लगभग 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन शहरों में बस गई है, क्योंकि गांव अब शहर में बदल गए हैं। चारों तरफ आसमान को छूती इमारतें बन गई हैं। इंसानों ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिसकी मदद से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र अब सेकंड से भी कम समय में तय होने लगा है, वो भी बिना किसी पेट्रोलियम के, क्योंकि अब पेट्रोलियम की जगह हीलियम 3 ने ले ली है। जी हाँ, इंसानों ने चांद से हीलियम 3 को लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब सभी व्हीकल्स मैग्नेटिक वेव्स के साथ दौड़ रही हैं, गाड़ियाँ ऑटो पायलट मोड पर चल रही हैं, ड्रोन जैसी उड़ने वाली कारें अब अस्तित्व में आ गई हैं, जो पलक झपकते आपको आकाश के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। हमारा देश भारत भी अब बहुत एडवांस हो चुका है और हमारी स्पेस कंपनीज ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी मंगल ग्रह तक पहुंच गई है और अब मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने के लिए कॉलोनीज बनाई जा रही हैं। अब धरती पर समुंदर में मछलियां नहीं हैं, क्योंकि प्लास्टिक के कचरे और एसिड की बढ़ती मात्रा ने 700 से अधिक प्रजातियों को प्रभावित किया है। वहीं इंसान इन सब चीज़ों से बेखबर अब अपने इंटरटेनमेंट के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कर रहा है, जहां इंसान बैठे बैठे किसी भी फिल्म या गेम का हिस्सा बन सकता है या फिर उसे महसूस कर सकता है। अब स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। बच्चों की पीठ पर भारी भरकम बैग नहीं, बल्कि उनके हाथों में टैबलेट हैं, जिनमें उनकी पढ़ाई की सारी किताबें स्टोर हैं। स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड एडवांस हो चुके हैं, जिससे टीचर को कोई भी डायग्राम या चित्र बनाने के लिए चौक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इंसानों ने अपने दिमाग को कंप्यूटर द्वारा जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव कर लिया है और उसके डेटा को फाइल के रूप में वे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जो हमारे माइंड से कनेक्ट हो जाएगा और इससे हमारा माइंड मशीन से भी तेज काम करने लगेगा, ठीक हमारे मोबाइल फ़ोन की तरह। जो चीज़ भी हमारे मोबाइल में नहीं होती, हम उसे आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जो चीज़ हमें नहीं आती, वो हम इस डिवाइस की मदद से हमारे दिमाग में डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसान के दिमाग में होल करके उसमें न्यूरल सेल्स को फिक्स कर दिया गया है, ताकि इंसान अपनी पुरानी यादों को फिर से महसूस करके उसे एक फिल्म की तरह देख सकता है। आज का ज़माना सुपर क्वांटम कंप्यूटर का है। हमारा मोबाइल फ़ोन भी अब एक डेबिट कार्ड की तरह पतला हो गया है और कई सारे एडवांस फीचर्स से लैस है। इसके अलावा कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन्स भी मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें हथेली या अंगूठे पर लगाए गए चिप की मदद से चला सकते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग करने पर सामान को किसी डिलीवरी बॉय के थ्रू न पहुंचाकर ड्रोन के थ्रू पहुंचाया जाता है, जिसमें मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। इस समय तक पूरी दुनिया में लगभग 50% नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर काम मशीनें और रोबोट द्वारा ही हो रहा है। क्योंकि एक मशीन इंसान से कई गुना तेज़ी से काम कर सकती है और मशीन को चलाने में इंसान की सैलरी से कम खर्चा आता है। इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हो गया है, बिल्कुल हैरी की तरह। जी हाँ, हैरी इस मॉडर्न दुनिया का सबसे अमीर शख्स है, जिसकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के हॉस्टन में स्थित है। हैरी की कंपनी मशीनरी आइटम्स बनाती है। हैरी के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो बिल्कुल अकेला है, क्योंकि 15 साल पहले उसने अपनी वाइफ को खो दिया था। आज उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। हैरी की उम्र आज 55 साल है। वो हमेशा अपनी वाइफ को मिस करता है और आज का दिन उसके लिए स्पेशल है, क्योंकि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। वाइफ के जाने के बाद से हैरी ने कभी भी किसी खुशी को सेलिब्रेट नहीं किया था, फिर चाहे उसका खुद का बर्थडे ही क्यों ना हो। लेकिन आज का दिन हैरी की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। अपनी वाइफ की यादों को रियल दुनिया में महसूस करने के लिए हैरी अपने दिमाग में फिक्स किए गए न्यूरल सेल्स की हेल्प से अपनी वाइफ के साथ बिताई गई पुरानी यादों को घंटों एक फिल्म की तरह देखता है। घंटों फिल्म देखने के बाद हैरी अब अपने ऑफिस के लिए निकल गया है। आज ऑफिस भी हैरी को काटने के लिए दौड़ रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो चुपचाप अपने केबिन में बैठा अपनी यादों में खोया हुआ है। तभी अचानक से हैरी की सेक्रेटरी उसका ध्यान तोड़ते हुए उसके केबिन में एंटर करने के लिए उससे परमिशन लेती है। हैरी के परमिशन मिलने पर वो अंदर आती है और उसे बताती है कि आज हैरी की मीटिंग ब्लू स्पेस कंपनी के ओनर मिस्टर जॉन के साथ है। मिस्टर जॉन ऑफिस में आ चुके हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। हैरी अपनी सेक्रेटरी को मिस्टर जॉन को केबिन में भेजने के लिए कहता है। हेलो सर, मैं जॉन हूँ, ब्लू स्पेस कंपनी का ओनर। इतना कहकर जॉन हैरी से हाथ मिलाता है और फिर दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। अब जॉन हैरी को बताता है कि उसकी कंपनी ब्लू स्पेस में ही हैरी की वाइफ लीजा काम करती थी। हैरी टॉन्ट वे में जॉन से कहता है, हाँ मुझे पता है, लीजा ने ही आपकी कंपनी को अपनी मेहनत से आज यहाँ तक पहुँचाया है। जॉन कहता है, ये सर आप बिल्कुल सही हैं,
मिस लीजा इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट वुमेन थी। हैरी जॉन की बात बीच में काटते हुए कहता है, लीजा के बारे में मुझे पता नहीं, आप अपने बारे में बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं। अब जॉन हैरी को बताता है, सर साल 2030 में जब पूरी दुनिया का सिस्टम एआई पर डिपेंड हो गया था, तब लोगों को ये लगने लगा था कि वो दिन दूर नहीं जब एआई इस पूरी दुनिया को अपने अधिकार में लेने लगेगी और हम इंसान इसके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन उस वक्त मिस लीजा ने आगे आकर कहा था कि एआई इंसानों को गुलाम बना ले, ये कभी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मिस लीजा का मानना था कि एआई इंसानों द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। ये इंसानों के दिमाग से तेज हो सकता है, लेकिन वो कभी भी इंसानों को गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि उसे इंसानों ने बनाया है। वो अननेचुरल है, जबकि हम इंसानों का दिमाग नेचुरल है। हमारे दिमाग में लाइफ एलिमेंट है जो कि मशीनों में नहीं पाए जा सकते। जॉन आगे अपनी बात रखते हुए कहता है, सर मैं मिस लीजा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आज हम 2050 में जी रहे हैं। आज ये दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आज हमारी स्पेस कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिससे हम मृत्यु पर जीत हासिल कर सकते हैं। जॉन की बात सुनकर हैरी चौंक जाता है और वो जॉन से कहता है, क्या सच में मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं? जॉन कहता है, यस सर, आज हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना विकसित कर लिया है कि हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, और आज हम आपकी वाइफ मिस लीजा को भी जिंदा कर सकते हैं, उन्हें वापस ला सकते हैं। हमारी कंपनी को उनकी ज़रूरत है। जॉन की बात सुनकर हैरी कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, पर जॉन इस पर कहता है, सर ये पॉसिबल है, आज ये पॉसिबल हो चुका है। हमने एक ऐसी मशीन बना ली है जो स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक बदल सकता है। ये मशीन एक मिनी ब्लैक होल क्रिएट करेगा और इस ब्लैक होल में हम जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे, ये ब्लैक होल एक आत्मिक फ्रीक्वेंसी को आउटपुट करेगा। ये पूरा प्रोसेस हॉकिंग रेडिएशन के सिद्धांत पर काम करेगा। यहाँ जो मिनी ब्लैक होल आत्मिक फ्रीक्वेंसी को आउटपुट करेगा वो किसी मरे हुए इंसान की आत्मिक फ्रीक्वेंसी यानी कि आत्मिक एनर्जी होगी। जॉन की बात सुनकर हैरी के मन में अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा जाग जाती है और हैरी इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो जॉन से कहता है, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं लीजा को वापस कैसे देख पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो अब लीजा का शरीर भी नहीं है। इस पर जॉन कहता है, सर हमें इसके लिए मिस लीजा के शरीर की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइफ एआई एक्सपर्ट थी, उन्होंने जीवित रहते ही खुद से जुड़ी कई इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया था, और इसीलिए आज हमारे पास आपकी वाइफ की वॉइस फ्रीक्वेंसी, उनकी हार्ट बीट्स, उनका डीएनए प्रिंट और उनकी मेमोरी सेव है, और हम उस मिनी ब्लैक होल में इसी इन्फॉर्मेशन को इनपुट करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि उसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो आपकी वाइफ की आत्मिक फ्रीक्वेंसी होगी। और फिर मिस लीजा की आत्मिक फ्रीक्वेंसी को हम एक क्वांटम सुपर कंप्यूटर में सेव कर देंगे, जिसके बाद वो कंप्यूटर ही मिस लीजा होंगी, और फिर आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अपनी वाइफ से मिल सकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ढेर सारे पैसे की ज़रूरत है, शायद आपकी संपत्ति का 50% हिस्सा, जो अगर आप देने को तैयार हैं तो हम मिस लीजा को वापस से देख सकेंगे। जॉन की बात सुनकर हैरी काफ़ी खुश होता है और वो जॉन से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, जितने पैसे की ज़रूरत होगी मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं अपनी वाइफ लीजा से वापस से मिलना चाहता हूँ। जॉन और हैरी अब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आता है एक्सपेरिमेंट का दिन, जब पूरी दुनिया की नज़रें इस एक्सपेरिमेंट पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा था जब इंसान किसी मरे हुए को जिंदा करने जा रहा हो। हॉस्टन की एक लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया और देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। रात को तकरीबन 7 बजे ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। मिनी ब्लैक होल से जैसे ही एक आत्मिक फ्रीक्वेंसी बाहर निकली, उसे क्वांटम सुपर कंप्यूटर में सेव करके हैरी के दिमाग के न्यूरॉन्स के साथ उसे कनेक्ट कर दिया गया। अब हैरी क्वांटम सुपर कंप्यूटर की दुनिया में था, जहां उसे लीजा मिली। लीजा को देखकर हैरी बहुत खुश हुआ, लेकिन लीजा खुश नहीं थी। हैरी लीजा से पूछता है, क्या हुआ लीजा, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? लीजा हैरी से कहती है, खुशी? किस बात की खुशी? तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। तुमने आज कुदरत के नियम को बदल दिया है। अब यहाँ हैरी कहता है, लेकिन लीजा मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। लीजा हैरी से कहती है, डार्लिंग शायद तुम्हें पता नहीं है, 15 साल पहले जब मैं मरी थी तो मैं इस संसार की मोह माया को छोड़कर चली गई थी। कुदरत के नियम के अनुसार मेरी आत्मिक गति आगे बढ़ रही थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ कैद करके कुदरत के नियम के साथ छेड़खानी की है।
मैं जब जिंदा थी तो मैं चीख चीख कर सबको कहती थी कि कभी भी एआई, मशीन्स, रोबोटिक कंप्यूटर्स हम इंसानों को गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि कुदरत के कुछ नियम होते हैं। कुदरत इंसानों को इस धरती पर लाती है और वही हमें यहाँ से वापस ले जाती है, जो ये सॉफ्टवेयर्स और मशीन्स नहीं कर सकते थे। लेकिन आज तुमने और तुम्हारी टीम ने कुदरत को गलत साबित कर दिया है। लीजा आगे कहती है, हैरी शायद तुम्हें नहीं पता है, कुदरत ने हम इंसानों के दिमाग में लाइफ एलिमेंट दिया है। ये लाइफ एलिमेंट है, खुद की मौजूदगी का एहसास, जो कि मशीनों में नहीं है। लेकिन आज तुमने इन सारी बातों को गलत साबित कर दिया है। आज मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी, सब कुछ इस क्वांटम सुपर कंप्यूटर में आ गई है और आज तुमने एआई को इतना पावरफुल कर दिया है कि अब वे इंसानों पर राज कर सकते हैं। हैरी लीजा की बात को सुनकर डर जाता है और वो कहता है, ओ लीजा, मैंने ये क्या कर दिया। लीजा हैरी से कहती है, डियर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब ये पूरी दुनिया खतरे में है। लीजा और हैरी की बात हो ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ अंधेरा हो जाता है और हैरी क्वांटम सुपर कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। हैरी के जागने पर जॉन उससे कहता है, सर, फ्रीक्वेंसी के हाई एनर्जी की वजह से लाइट चली गई है, इसलिए आप क्वांटम सुपर कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हैरी अब अपने घर लौट आता है, लेकिन वो काफ़ी परेशान था क्योंकि अब उसे पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर बाद जब लाइट आती है और सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबको पता चलता है कि अब दुनिया का कोई भी कंप्यूटर इंसानों द्वारा दिया गया कोई भी कमांड नहीं ले रहा था। मशीन्स और रोबोट्स इंसान के कंट्रोल के बाहर हो गए थे। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। और ये तो सिर्फ शुरुआत है मशीनों द्वारा इंसानी दुनिया को कंट्रोल करने की। आने वाले दिनों में इंसानियत का अंत भी तय हो चुका है। तो दोस्तों, 2050 और फ्यूचर की ये काल्पनिक दुनिया आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।